सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के बच्चों? आज का जो चैप्टर है मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज बैंकिंग। बच्चों को ये डिमांड होता है कि सर हम डेली बैंक जाते हैं, आते हैं, पैसा जमा करते हैं, कभी निकालते हैं, बट ये समझ में नहीं आता है कि बैंक फंक्शन कैसे करती है, बैंक कमाती कैसे है, बैंक सोसाइटी को कैसे सर्व करती है, गवर्नमेंट को बैंक से क्या फायदा है। ये सारी जानकारी सर हमें नहीं होती। तो आज हम लोग बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम आज सीखेंगे बैंकों का क्या क्या प्राइमरी फंक्शन है, क्या सेकेंडरी फंक्शन है, बैंक कैसे पैसा कमाती है, कैसे मूर्ख बनाती है। आज हम सब सीखेंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बैंकिंग। आइए। So, the lecture is of economics, class 12, that is banking. ठीक है? और जब मैं बैंकिंग कहता हूं तो वहां दो आदमी है, दो लोग हैं, एक है कॉमर्शियल बैंक और एक है आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक वो है जो जिससे कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं। आरबीआई वो है जिससे कि कॉमर्शियल बैंक ट्रांजैक्शन करती है। सो आइए देखते हैं क्या क्या संबंध है आरबीआई और कमर्शियल बैंक में, और क्या संबंध है कमर्शियल बैंक और आम जनता में। आइए समझते हैं बातों को। सो कमर्शियल बैंक देखते हैं पहले क्या है। तो कहता है कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। सर इंस्टीट्यूशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन होता है कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का समूह को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है? तो क्या है? कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो क्या है? कमर्शियल बैंक का हमेशा एम क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग। देखो, प्रॉफिट मेकिंग अगर एम नहीं होगा तो वो स्केल कैसे करेगी? स्केल करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, है ना? तो कमर्शियल बैंक का प्राइम मोटो होता है प्रॉफिट कमाना। अच्छा, प्रॉफिट के संग संग क्या करती है वो, मतलब प्रॉफिट कैसे कमाएगी, क्या सर्विस देगी? तो क्या करेगी? देखो, पहला क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। पहला क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तुम्हारे पास कुछ पैसा अतिरिक्त है, कुछ ज्यादा पैसा है, आइडियल पैसा है, रखा हुआ है, उसको तुम बैंक में जमा कर सकते हो, उससे तुमको कुछ ब्याज मिल जाएगा। एक तो क्या है? सेफ्टी मिल गया। तुम्हारा पैसा घर पे होता तो क्या होता? कोई छुआ सकता था, तो वो बैंक में आ गया पैसा, सेफ्टी हो गया, वन थिंग। सेकेंड थिंग क्या हो गया? बैंक तुमको इंटरेस्ट पे करेगी, तो क्या हो गया? उससे फायदा भी हो गया तुमको। तो क्या है? पहला चीज क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सेकेंड क्या है? ग्रांटिंग लोन्स। सेकेंड इज क्या है? ग्रांटिंग लोन्स। अब बैंक क्या करती है? लोन ग्रांट करती है, जिसको जरूरत है उसको लोन देती है। ठीक है? मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। सर इन्वेस्टमेंट कैसे करती है? इन्वेस्टमेंट कैसे होता है सर? देखो, आजकल बैंक क्या करती है, कई सारे बैंक म्यूचुअल फंड का काम करती है, कई सारे बैंक आपका पैसा शेयर बाजार में लगाती है, कई सारे बैंक इंश्योरेंस का काम करती है। तो आज बैंक मल्टीपल ऑफ काम करती है। तो क्या है? आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट भी करती है, नाउ विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। चलिए जी, अब बैंकों का दो फंक्शन है। पहला है प्राइमरी फंक्शन और सेकेंड है सेकेंडरी फंक्शन। पहला है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी मतलब क्या हो गया? प्रमुख। बैंक किस लिए काम करती है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। और देखते हैं क्या है। तो क्या है? पहला प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। क्या है पहला? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तुम्हारे पैसे को जमा करेगी और क्या करेगी? एडवांसिंग लोन करेगी।
मीन्स क्या करेगी, या तुमको लोन बांटेगी। पैसा जमा करना, ये बैंक है, बैंक में कौन है, मोंगी लाल है, ये मोंगी लाल जमा किया पैसा, और सोनी लाल जो है वो निकाला है पैसा को। तो क्या हुआ, बैंक का ये प्रमुख काम है पैसा लेना और पैसा देना, ये प्रमुख काम है। इसके अलावा जो काम है बैंकों का वो क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सुनो यहां पे क्या हुआ, जब मैं बात करता हूं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का, जब मैं बात करता हूं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का, तो क्या करेगी बैंक, बैंक में तुम कई सारे खाता खुलवा सकते हो। अगर तुम्हारा बिजनेस है, इफ यू आर डूइंग द बिजनेस, तुम क्या करोगे, तुम खुलवाओगे क्या, करंट अकाउंट। अगर बिजनेस है तो करंट अकाउंट खुलवाना है। क्यों सर, भाई सर, ऐसा क्यों सर, क्योंकि करंट अकाउंट में एक दिन में तुम 1-1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करते हो, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन का तुम 1-1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो करंट अकाउंट में। जितनी बार उतनी बार तुम निकाल सकते हो, जितनी बार तुम उसमें क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। करंट अकाउंट में बैंक का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, और करंट अकाउंट में तुमको ब्याज भी नहीं मिलता, इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। ठीक है, नाउ सेकंड क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। देखो क्या है, फिक्स्ड बोलो, टाइम बोलो, या टर्म बोलो, फिक्स्ड बोलो, टाइम बोलो, या टर्म बोलो, एक ही चीज है। हम क्या करते हैं, मेरे पास कुछ पैसा है, हम चाहते हैं क्या, मेरा बुढ़ापा सिक्योर हो जाए। ठीक है, हम जमा भी कर दिए, और हमको क्या हुआ, हर महीना या हर क्वार्टर में कुछ कुछ ब्याज भी मिल रहा है। तो क्या है, एफडी क्या है, सबसे प्रोमिनेंट सेविंग्स है, बिना रिस्क का सेविंग्स है। मींस आप जो है वहां पे जमा कर दीजिए, आपको इंटरेस्ट लेना है तो ले लीजिए, वरना आपका इंटरेस्ट आपका इन्वेस्टमेंट ही बन जाएगा। आपका इंटरेस्ट उसी इन्वेस्टमेंट में ऐड होकर के वापस से फिर ब्याज देगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है। नाउ द थर्ड वन इज सेविंग अकाउंट। अब जो सेविंग अकाउंट क्या है, जो नौकरी पैसा वाले लोग हैं, जो सैलरी कमाते हैं, महीने में मान लो एक बार सैलरी आया, उस सैलरी को महीना भर उसको खर्च करना है। तो क्या करते हैं, वो एक महीने में एक बार सैलरी आया उस खाते में, जब जब काम हुआ उस निकाल दिया उससे। इसका मतलब क्या हुआ, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, महीने में आप 4 से 5 बार विड्रॉ कर सकते हैं आराम से। उसके बाद अगर आप विड्रॉ करते हैं तो फिर वहां पे आपका चार्जेस भी कटता है। तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि आप बराबर नहीं निकाल सकते, बार बार नहीं निकाल सकते, महीने में 4 से 5 बार आप निकालिए, उसको यूज कीजिए, और फिर अगला महीना होगा तो फिर निकालेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम सेविंग अकाउंट में काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक अकाउंट और होता है, दैट इज नॉन एज रिकरिंग अकाउंट, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन समझो बाजू क्या होता है। रिकरिंग अकाउंट क्या होता है, रिकरिंग अकाउंट का क्या होता है, एक पार्ट फिक्स होता है, एक पार्ट क्या होता है, करंट की तरह होता है। मींस क्या हुआ कि आपको सेविंग्स अकाउंट से कम ब्याज मिलेगा, सेविंग्स अकाउंट से कम ब्याज मिलेगा। आप उस खाते को एज अ करंट अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, आप कई बार उसको एज अ सेविंग्स अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। तो यदि क्या हुआ, रेकरिंग अकाउंट में क्या है कि जब हमको ऐसा लगता है कि हम एक महीने में 10-15 बार भी निकाल सकते हैं पैसा, हमको लगता है कि हम महीने में 10-15 बार भी पैसा निकाल सकते हैं, तो हम रेकरिंग अकाउंट खोल लेते हैं, इसमें कि हमको ब्याज भी मिलता रहे और मेरा काम भी चल जाए, हम 4-5 10-15 बार पैसा भी निकाल लें। तो ये क्या है, आपका रेकरिंग अकाउंट है। नाउ मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज एडवांसिंग ऑफ लोन। अब हम क्या करेंगे, लोन देते हैं। बैंक क्या करती है, लोन देती है। मुख्य कमाई तो इसका यही है, मुख्य आय का सोर्स तो यही है लोन का। तो क्या है, देखो पहला क्या है, कैश क्रेडिट।
कैश क्रेडिट क्या होता है, कई बार बिजनेसमैन को कुछ समय के लिए सामान परचेज करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, बैंक को बोलता है कि हमको कुछ समय के लिए, महीने भर के लिए, 15 डेज के लिए, 1 वीक के लिए हमको कुछ लोन दीजिए। तो ये जो ऐसे जो लोन होते हैं इसको हम बोलते हैं कैश क्रेडिट। ठीक है, तो क्या होता है, बैंक आपका करंट एसेट को गिरवी रखती है, यहां आपका फिक्स्ड एसेट नहीं, करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल आपने LIC किया हुआ होगा, उस LIC का डॉक्यूमेंट दे दो। आपका कोई डेटर होगा, उस डेटर का कुछ डॉक्यूमेंट दे दो। आपका स्टॉक है, उस स्टॉक का आप बिल दे दीजिए। मींस क्या है, करंट एसेट के ऊपर ये लोन मिलने वाला है, दैट इज नॉन एज कैश क्रेडिट। और वो क्या होता है, कम समय के लिए होता है, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता। विद इन 1 ईयर आपको ये लोन मैक्सिमम चुकाना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब है क्या, नेक्स्ट डिमांड लोन। अब ये डिमांड लोन क्या है सर, होता क्या है, बैंक कई बार आपको एक लिमिट देती है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक आपको 5 लाख का लिमिट दी कि आप 5 लाख तक बैंक से निकाल सकते हैं जब भी आपको जरूरत हो। आप जितना भी निकालेंगे मैक्सिमम 5 लाख तक, आपको बैंक उतना दिन के लिए उस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। जब भी आपको जरूरत ना हो वापस से डाल दीजिए पैसे। तो क्या है, ये जो पैसा होता है डिमांड लोन, आपकी मर्जी से आप जब डिमांड करेंगे बैंक को उसको आपको लोन देना होगा, क्योंकि आपका एक लिमिट बना हुआ है बैंक में, जिसको कि हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट लोन भी कहते हैं, OD भी कहते हैं। यहां पे आपके पास यही लिखा हुआ है, दैट इज प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या है इसका, डिमांड लोन्स। नाउ आगे चलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है कि आप कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए अपने फिक्स्ड एसेट पर, ये यहां ध्यान देना, कैश क्रेडिट में क्या था, आपका करंट एसेट्स था, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, आपका कोई LIC का पेपर हो गया, इसमें था। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन में क्या होता है, आपको जमीन, घर, इस सब का गिरवी रखना पड़ता है, तब आपको वहां पे लोन मिलता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिफरेंस बस ये है कि लॉन्ग टर्म में हम ज्यादा लंबे समय के लिए लेते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कम समय के लिए लेते हैं। लेकिन हमें मॉर्गेज जो रखना होता है वो हमारा फिक्स्ड एसेट को ही मॉर्गेज रखना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज दैट सेकेंडरी फंक्शन। सो बैंकों का सेकेंडरी फंक्शन क्या है, बैंकों का सेकेंडरी फंक्शन क्या है। प्राइमरी क्या था, प्राइमरी था क्या, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग द लोन्स। लेकिन अब क्या है इसमें, अब हम देखेंगे सेकेंडरी फंक्शन में क्या है। पहला क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, मतलब बैंक क्या करती है, ओवरड्राफ्ट देती है, लोन देती है। ठीक है, नाउ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, देखो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मेरी बात समझना ठीक से, क्या है बात समझना। मान लो मैं यहां पे हूं, आई एम हियर, ठीक है, और एक बंदा मान लो यहां पे है, एक बंदा यहां पे है, कहां पे है, कर्नाटक में है, कर्नाटका में है, और मैं हूं यहां कहां, बिहार में हूं। ठीक है सर, नो अब क्या है, मुझे कर्नाटका से चिकमंगलुरु एक जगह है, वहां पे क्या होता है, ब्लैक पेपर अच्छा होता है, ब्लैक पेपर अच्छा होता है जी। अब मुझे यहां से मंगवाना है ब्लैक पेपर। ठीक है, मैंने एक पार्टी को फोन किया कि भाई साहब मुझे ब्लैक पेपर चाहिए। अब ब्लैक पेपर जो चाहिए मुझे, मैंने जो उसको फोन किया, इसने कहा ठीक है भाई मैं आपको ब्लैक पेपर दे दूंगा सर। बदले में मुझे क्या चाहिए, जो एज पर द एग्रीमेंट 10 लाख रुपीज चाहिए था, मतलब इसको 10 लाख रुपए चाहिए। लेकिन हो क्या रहा था, मुझे ट्रस्ट इशू था, अगर मेरा ये पैसा डूब जाए, 10 लाख रुपए मैं दे दूं और उधर से सामान ना आए तो क्या होगा। मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा है कि आप एक काम करो, आप ही भेज दो पहले।
आप भेज दो, यहां सामान पहुंच जाएगा, मैं लगा दूंगा। इसने नहीं माना, नो, कैश एडवांस को आपको एडवांस करना होगा सर। तो क्या हुआ, मेरे एंड से भी क्या है, ट्रस्ट इशू है, उसके एंड से भी क्या है, ट्रस्ट इशू है। तो हमने क्या किया, कॉमन रास्ता अपनाया। क्या मैं क्या किया, अपने बैंक के पास गया। से फॉर एग्जांपल मेरा बैंक है एचडीएफसी। अब ये एचडीएफसी बैंक है, मैंने इसे कहा कि सुनो बैंक सुनना, मुझे क्या करो, एक है ना बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो, मुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो जिसमें ये लिखा हो कि मैं इस तारीख को उस बंदे को, ये जो बंदा है ये इस बंदे को इस तारीख को पेमेंट मिल जाएगा थ्रू बैंक मिल जाएगा। तो ठीक है, लिख दिया, इसने लिख दिया, कुछ कमीशन लिया, लिख दिया, एग्रीमेंट बन गया। नो, अब ये क्या करेंगे, मैं इसको मेल कर दूंगा, मैं इसको मेल कर दूंगा और ये अपने बैंक के पास जाएगा, ये अपने बैंक के पास जाएगा। से फॉर एग्जांपल इसका बैंक है एसबीआई, वहां चिकमंगलुरु में एसबीआई। अब एसबीआई में ये दिखलाएगा इसको और ये बैंक इस बैंक से कंफर्मेशन ले लेगी, ये बैंक इस बैंक से कंफर्मेशन ले लेगी कि हाँ एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक ठाक है। नाउ अब मेरे साथ, हम दोनों के साथ दोनों की बैंकें भी जुड़ गई, दोनों के साथ दोनों की बैंकें भी आ गई है एग्रीमेंट में। अब यहां पे चोरी होने की चांसेस ना के बराबर है। अब यहां पे कोई रिस्क नहीं है, किसी को भी कोई रिस्क नहीं। अब वहां से सामान आएगा और उसके 15 डेज, 1 महीने, 2 महीना, 3 महीना, जो भी एज पर एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के तहत इसको क्या होगा, यहां पे पैसा मिल जाएगा। क्योंकि मैंने यहां पे पहले ही एचडीएफसी में पैसा जमा कर दिया था, मैंने पहले ही डिपॉजिट कर दिया था। तो इससे क्या होगा, ये एचडीएफसी एसबीआई को दे देगा पैसा और एसबीआई क्या करेगा, इस बंदे को पैसा दे देगा। तो ये जो है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, अगर जब भी ट्रस्ट ना हो तो ऐसा काम होता है। अच्छा, एक बात और सुनो सरल भाषा में, ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है ना, ये चेक भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है सर। चेक कैसे, अब तुम क्या करोगे, चेक किसी और को दे दो, ये चेक है, ये किसी और को तुम दे दो, थर्ड पार्टी को। कर्नाटका में जो भी इंसान था, आप क्या कीजिए, उसको बाय चेक पेमेंट कर दीजिए, बाय चेक पेमेंट कर दीजिए। अब तो और आसान हो गया, आप तो क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, है ना। तो क्या है, ये सब चीजें हैं, लेकिन इसका भी आज के दिन में इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये ट्रस्ट इशू अगर है बीच में तो ये आपको बचाएगा, ये प्रोसेस आपको बचाएगा। ये प्रोसेस समझने के लिए आप फिर से अपने मोबाइल में फिर से इसको रिमाइंड कीजिए वीडियो को और फिर से इसको देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सो अब तुम देखोगे, अब क्या है, अब है हमारे पास एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन क्या होता है, एजेंसी फंक्शन के लिए हमने एक आपके लिए स्लाइड बनाया हुआ है, आप वहां से समझिए, अच्छा समझ में आपको आ जाएगा। तो सुनो, एजेंसी फंक्शन क्या है, एक तो क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ फंड, यहां से कहीं और भेजना है फंड को तो वहां ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, मान लो मुझे क्या होता है, कई कंपनियों से डिविडेंड आता है, आई एम गेटिंग अ डिविडेंड फ्रॉम मेनी कंपनीज। तो बैंक क्या करती है, सर्टेन कंपनीज से डिविडेंड रिसीव कर देती है। कई बार क्या होता है, मुझे पेमेंट करना होता है, एलआईसी का प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है, बजाज फाइनेंस से कुछ लोन लिया हुआ उसका ही पेमेंट करना होता है। तो इसको बताया हुआ है, बैंक को दिया हुआ है दैट हाँ इस तारीख को आपने क्या करना है, जमा कर देना है, तो ये ऑटो मोड में जमा हो जाता है। सो इट इज क्या, ये क्या है,
एजेंसी फंक्शन है। और क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो गया, शेयर्स, डिबेंचर्स, है ना, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये सब कुछ बातें हैं जो कि ये करता है। ठीक है, अब क्या है देखो, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी मतलब क्या होता है, कई बार बैंक आपको कंसल्ट करता है कि हाँ आपका जो है एफडी में इतना से ज्यादा एफडी होगा तो आपको टैक्स लग जाएगा, ये अगर आप करेंगे तो टैक्स लगेगा, अगर आप यहां इन्वेस्ट कर देंगे तो टैक्स बच जाएगा। तो ये सब कुछ बातें हैं जो इनकम जो आपको बैंक बताता है। ठीक है, तो क्या है, ये सब कुछ बातें हैं जो बैंक आपको बताता है। देन क्या है, लेटर ऑफ रेफरेंस, मतलब क्या हुआ कि कई बार क्या होता है, ट्रस्ट इशू होने के कारण हाँ क्या होता है, आपका काम नहीं बन रहा होता है कहीं पे, तो बैंक आपके बिहाफ पे लिख के दे देती है कि हाँ ये मेरे कस्टमर है और इतने साल से वर्क कर रहे हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इनका, आप इनको लोन दे दीजिए। किसी बैंक को बोलना हो या कहीं पे सरकारी डिपार्टमेंट में देना हो तो बैंक आपको लिख के दे देती है। ठीक है, सो दीज आर द एजेंसी फंक्शन ऑफ द बैंक। सो अब क्या है, जनरल यूटिलिटीज फंक्शन। बैंकों का और भी काम होता है। जनरल यूटिलिटीज फंक्शन में क्या आएगा देखो, क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक क्या करती है, कई बार आपको लोकल फैसिलिटीज देती है, मींस एक केबिन देती है जहां पे आप रख सकते हैं अपने सामान को, लॉक कर सकते हैं, जो भी कोई कॉन्फिडेंशियल कागज हो, कोई भी ऑर्नामेंट हो, आप वहां पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, लोकल फैसिलिटीज, ट्रेवलर्स चेक। ट्रेवलर्स चेक मतलब क्या हुआ कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आप उस चेक को लेके जाइए, आप वहां पे जाके भजा सकते हैं। अगर आपको पैसे की दिक्कत है या पैसे की दरकार है, आप उस चेक को जाकर के भजा सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि आप जो है अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक क्या करती है आपके बिहाफ में, मींस आप सही लोग हैं, आप सही इंसान हैं, इसकी एक गारंटी बैंक दे देती है। हाँ, ये है लेटर ऑफ क्रेडिट। देन है क्या, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज। अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, रिलायंस मान लो, तो रिलायंस जो कंपनी है वो क्या करती है, जब वो शेयर इशू करती है तो कुछ एजेंसियों को ये शेयर पकड़ा देती है कि आप इस शेयर को बेचिए, है ना। कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ एजेंसी वाले होते हैं जो शेयर को बेचने का ही काम करते हैं। ठीक है, ये लीगल है, इसको आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो जो ये बेचते हैं, है ना, जो इस कंपनी का शेयर बेचेगा, हाँ, उसे हम कहते हैं अंडरराइटर्स। ठीक है, तो बैंक क्या है, बैंक सबसे ज्यादा अंडरराइटिंग करती है। क्यों, उसके पास क्या है, क्लाइंटों का एक बेस है। हाँ, तो बैंक क्या करती है, उसी बेस को यूज करके, डेटाबेस को यूज करके अंडरराइटर्स का काम करती है और कंपनियों का शेयर बिकवाने का काम करती है। ठीक है, सो अब है क्या, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कई बार क्या करती है बैंक, इस मार्केट में जहां पे हम हैं, उस मार्केट में कौन सा बिजनेस चलेगा, कितने सालों से बिजनेस चलता आ रहा है, क्या यहां पे यह बिजनेस फ्रूटफुल है, यहां का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, यहां के लोग कितना कमाते हैं, सब कुछ को इवैल्यूएट करती है। उसके बाद बैंक डिसीजन लेती है कि यहां पे किस टाइप का लोगों को कैसा लोन बांटना है, कैसे लोगों को आगे बढ़ा करके उनको कार लोन चाहिए या होम लोन चाहिए या कौन सा लोन चाहिए, ये कौन देखता है, ये बैंक देखती है और उसके हिसाब से वहां पे लोन का प्रोविजन बनाती है। सो ये बैंकों का काम है। ये सब क्या, जनरल यूटिलिटीज बैंकों का काम है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब सबसे ड्रास्टिक, सबसे महत्वपूर्ण जो इस चैप्टर का आत्मा है, इस चैप्टर की आत्मा जो है वो क्या है,
दैट इज मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। समझना बात को, क्यों क्या होता है मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन, क्या होता है समझना बात को। होता क्या है एकदम आराम से समझना, टेक योर टाइम और समझते क्या है। मान लो एक बैंक है, ठीक है, मान लो एक बैंक है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल एसबीआई। अब एसबीआई में क्या हुआ, गुड्डू ने, है ना, गुड्डू नाम का एक लड़का है, वो गुड्डू क्या करता है, इस बैंक में पैसा जमा करता है 1000 रुपीज, 1000 रुपया इस बैंक में गुड्डू जमा करता है, ठीक है सर। नो, अब शाम तक में क्या हुआ, शाम तक में क्या हुआ, इसका एक दोस्त है, इसका एक दोस्त है, मान लो इसके दोस्त का नाम है प्रीत, इसके दोस्त का नाम है प्रीत। अब ये जो गुड्डू 1000 रुपया जमा किया है बैंक में, प्रीत क्या करता है, शाम को आता है और शाम को आके बैंक को बोलता है, बैंक 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 उठो, हमको 1000 रुपये चाहिए एज अ लोन। प्रीत 1000 रुपया बैंक से मांगता है, बैंक का ये काम ही है लोन बांटना, उसी का वो कमाई खाता है, तो वो क्या है, ये गुड्डू को 1000 रुपया दे देता है, ये 1000 रुपया गुड्डू के पास चला जाता है, ठीक है सर। अब क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, ये गुड्डू जो है, सॉरी 1000 रुपया प्रीत के पास चला जाता है, ठीक है। नो, अब गुड्डू जो है नेक्स्ट डे आता है बैंक वापस से, और यहां पे बैठे हुए कैशियर को बोलता है, सर मुझे 1000 रुपया चाहिए, जो 1000 रुपया कल मैंने जमा किया है उसको दीजिए। अब ये बंदा सोचता है कहां से पैसा लाएं, क्योंकि 1000 रुपया जो ये जमा किया था कल, मैंने उसको लोन दे दिया है और कोई कस्टमर भी नहीं आया था, बस गुड्डू और प्रीत बस। अब ये पसीना पसीना हो गया, क्या करे क्या ना करे। ये भागते भागते चला गया किसके पास, ये चला गया किसके पास, मैनेजर के पास। सर क्या करें, मैनेजर ने कहा कुछ नहीं, उसे बैठाइए, बोलिए लिंक फेल है, बोलिए कुछ काम नेटवर्क पे चल रहा है, उतना देर में कोई कस्टमर आ जाएगा, पैसा लेके दे दीजिएगा उसको। ठीक है, अच्छा बात है। उसने कहा कि सर ऐसा है, गुड्डू ऐसा है कि लिंक फेल हो गया है, पता नहीं क्या बात है, 3 दिन से ये समस्या हो रही है, बैंक में लिंक फेल हो जाता है, पता नहीं क्या करती है सरकार, नहीं करती है, मतलब उसको कन्विंस करना था कि हाँ लिंक फेल हो गया है, ठीक है। अब ये लिंक फेल होने का ड्रामा चालू हो गया, बैठे 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 शाम के 5 बज गए, बैंक भी बंद हो गया, बैंक भी बंद हो गया, लेकिन गुड्डू वहीं का वहीं बैठा रहा कि चाहिए मुझे पैसा, बैंक नहीं दे पाया। पता है क्यों, कोई कस्टमर ही नहीं आया, नो कस्टमर, कोई भी कस्टमर नहीं आया जमा करने वाला। अब ये गुड्डू क्या क्या पता है तुमको, रात में ट्रेन पकड़ा और ट्रेन पकड़ के चला गया आरबीआई के पास, और आरबीआई के पास जाकर के वहां जाके कंप्लेन किया कि सर देखिए मुझे मेरा पैसा एसबीआई ने नहीं दिया, मैंने जमा किया था, पूरा दिन मैं वेस्ट कर दिया, मेरा इतना लॉस हो गया, लेकिन बैंक हमको पैसा नहीं दिया। आरबीआई देखा, आरबीआई, यहां पे आरबीआई है, दादाजी, ये दादाजी देख रहे हैं, ये दादाजी जो है ये देखने में ऐसे हैं, देखो इनकी इतनी मोटी मूछ है, इतनी मोटी मूछ है इनकी। ये दादाजी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बैंक क्या कर रहे हैं, मेरे कस्टमर को नहीं दिया पैसा। दादाजी ने तुरंत बैंक को मैसेज किया, फोन किया, क्या बात है क्या बात है। बैंक ने कहा क्या करें सर, जो गुड्डू दिया था 1000 रुपया वो हमने दे दिया प्रीत को एज अ लोन, और इसके बाद कोई भी कस्टमर नहीं आया सर, कोई भी कस्टमर नहीं आया, क्या करें हम। आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने लगाया डांट इसको कस के, बोला एसबीआई
तुमको काम करना है कि नहीं करना है? हाँ माई बाप, करना है, मुझे काम करना है। तो सुनो इधर, जो मेरा नॉर्म्स होगा उस नॉर्म्स को तुमको पालन करना होगा। अब नॉर्म्स क्या है आरबीआई का, यहां समझो। नॉर्म्स क्या है? आरबीआई ने कहा कि एक तुमको LRR नाम से फंड बनाना होगा। LRR क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो बोल के एक क्या है? एक रिजर्व है जो कि बैंक को बनाना पड़ेगा। और ये जो रिजर्व होता है ऑलमोस्ट 20% होता है। अब ये 20% समय के साथ कम बेसी हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अप्रोक्स 20% के आसपास होता है। अब ये रिजर्व होता क्या है, सुनना। आरबीआई कहती है कि तुमको इसमें दो प्रकार के रिजर्व बनाने होंगे। मींस एलआरआर के अंदर दो रिजर्व है, एक का नाम है CRR और एक का नाम है SLR। तो CRR जो रिजर्व है, कैश रिजर्व रेशियो जो है, जो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो क्या होगा? ये कैश रिजर्व रेशियो, ये CRR, समझो ये मेरा खाता तुम्हारे बैंक में, मीन्स आरबीआई का खाता SBI में है, मेरा खाता तुम्हारे बैंक के अंदर है, मेरा जो खाता होगा वो तुम्हारे बैंक के अंदर होगा। एक होगा SLR, ये क्या है? ये तुम्हारा ही खाता तुम्हारे बैंक के अंदर है। ये क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये क्या है? ये तुम्हारा खाता तुम्हारे बैंक के अंदर। जब भी बैंक में पैसे की कमी हो जाएगी, मतलब क्या होता है, मान लो एक विंडो है क्या, डिपॉजिट का है, और एक विंडो क्या है, एक विंडो क्या है, विड्रॉल का है। विड्रॉल का है तो डिपॉजिट और विड्रॉल है, दोनों है। तो दो खिड़कियां हैं, एक है डिपॉजिट का, एक है विड्रॉल के लिए। तो डिपॉजिट करने में जो लोग लाइन लगे हुए हैं, इसका पैसा लेकर के क्या करते हैं, यहां से पास कर देते हैं, और यहां से पास करके जिसको जरूरत है उसको देते हैं ना। तो ये डेली बैंक करती है। लेकिन मान लो कभी डिपॉजिट कम हुआ और विड्रॉल ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? तब उस केस में क्या होता है, हम इस रिजर्व से पैसा निकाल सकते हैं और इस रिजर्व से पैसा निकाल के उसको दे सकते हैं जी। मान लो यहां भी घट गया तो क्या करेंगे? तो हम CRR से पैसा निकाल सकते हैं अपने रिजर्व से, और वहां से हम बैंक क्या कर सकती है, उसको कस्टमर्स को दे सकती है। यस, ऑब्वियसली बात है कि जब CRR से निकालेंगे तो आरबीआई का एक अप्रूवल चाहिए होता है इस रिजर्व से निकालने से पहले। ठीक है, एक बात। अब कईयों के मन में ये वाला बात आ गया होगा, सर इससे भी निकाल लिए फिर भी नहीं हुआ तो ये एक रेयरेस्ट केस है, ऐसा नहीं होता जनरली। मतलब जितना पैसा आया उतना गया, उसके बाद मैंने SLR से भी निकाल लिया, फिर CRR से भी निकाल लिया, तब भी पूर्ति नहीं हुआ। एक रेयरेस्ट केस है, लेकिन फिर भी संभव तो है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम कॉल मनी वगैरह से के रूप में दूसरे बैंक से कर्ज दे देते हैं। जो आसपास जो बैंकें होंगी उससे हम क्या करते हैं, एक दो दिन के लिए कर्जा मांग लेते हैं, क्या भैया एक दो दिन के दे दो, उसके बदले में एक इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक, दूसरी बैंक, वो इंटरेस्ट ये बैंक देगी। ऐसा भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये क्या है, ये टोटल जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। ये दो प्रकार का होता है और ये सिस्टम है। ठीक है, अब ये सिस्टम क्यों सिखाए हैं तुमको, आगे हम तुमको बताएंगे क्या क्यों सिखाए हैं। ठीक है, और समझते हैं क्या है। तो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है कि बैंक क्या करती है, तुम्हारे पैसे को लोगों में बांटती है
लोगों में बांटती है और पैसा कमाती है। ये जो टॉपिक है ये क्या तुमको सिखाएगा कि बैंक कैसे पैसा बांट करके कमाती है पैसा, ये तुमको सिखाएगा ये टॉपिक। तो आओ समझते हैं कैसे होता है ये सिस्टम। तुमको मैंने एक बता दिया LRR क्या होता है, ये रिजर्व रेशियो क्यों मेंटेन करते हैं ये बता दिया, इसका यूज क्या होगा अभी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आइए देखते हैं, और देखते हैं क्या है बातें, आओ समझो। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। क्या बोला गया? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, मनी क्रिएशन के प्रोसेस से क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या करती है, मनी यानी कि क्रेडिट क्रिएशन करती है जी। अब उसके पीछे दो एजम्पशंस उसके पीछे, क्या क्या एजम्पशंस है? एक तो क्या है कि हम यहां क्या समझ रहे हैं, हमको ये थ्योरी सीखने के लिए क्या करना होगा, सारे बैंकों को एक समझना होगा। ऑल द बैंक्स आर वन यूनिट, एक यूनिट है बैंक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि HDFC अलग है, SBI अलग है, इंडियन ओवरसीज अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे हमको समझना होगा बैंक मींस बैंक, ठीक है, वन यूनिट। सेकंड क्या है, एक तो ये हो गया। सेकंड एजम्पशन क्या है कि हम सारे पैसे को, इंडिया के सारे पैसे को बैंक के थ्रू ही, बैंक से ही प्रोसेस कर रहे हैं, बैंक से ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मींस कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ये दो एजम्पशन लेके चलना होगा। पहला तो क्या, सारे के सारे जो बैंक हैं वो एक ही यूनिट है, वो बैंक कहलाएंगे। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि जो बैंक है उसी से सारा पेमेंट हो रहा है, वही सारा क्या हो रहा है, आपके देश में कोई भी पैसा कैश में रोटेट नहीं हो रहा है, उसी से हो रहा है। तो क्या हो गया, देखो, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू बैंक, बैंक से ही हो रहा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, यहां आओ, मेन हमें यह सीखना है, इसीलिए ये चैप्टर बनाया ही गया है, ये सीखे तू। आओ बच्चों, तो क्या है, देखो होता क्या है, मेरी बात समझना। सबसे पहले जो इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल डिपॉजिट है, मान लो गुड्डू 1000 रुपए यहां जमा किया था, याद है तुमको, गुड्डू ने 1000 रुपए जमा किया था। अब RBI ने क्या कहा, कान पकड़ा ना, क्या बोला RBI ने कहा कि नहीं, तुमको LRR रखना होगा, रिजर्व बनाना होगा। तो क्या हुआ, कैश रिजर्व यहां पे बनाया गया ना, दैट इज 20%। एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं, अप्रोक्स यही बनता है, और 0.5 या 1 बेसिस ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन लगभग यही चलता है। तो इसने क्या किया, 1000 का 200 रुपया रिजर्व रख लिया और 800 रुपया वापस से लोन बांट दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। नो, अब क्या होगा, प्रीत को मान लो ये लोन मिल गया, राउंड 1, प्रीत को ये लोन मिल गया, उसके नाम पे लोन आ गया 800 रुपया, ठीक है। अब क्या करेगी बैंक, उसके नाम से लोन इशू कर देगी, लेकिन प्रीत आज का आज निकालेगा सब पैसा? नहीं निकालेगा सब पैसा। क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि ये इंडियन मैथोलॉजी कह रहा है, ये जो पास्ट एक्सपीरियंस कह रहे हैं कि दैट लोग अपने डिपॉजिट का या लोन का मैक्सिमम 20% ही निकालते, 20% ही निकालते हैं, बाकी फिर बैंक में ही रहता है। फिर जब जरूरत होती है तो फिर से निकालते हैं, लेकिन एक बार में 20% से अधिक नहीं निकालते हैं। ये एवरेज लिया गया। अब कोई मान लो 100% निकाल ले, ठीक है, कोई निकाले ही नहीं तो एक बीच का निकला ना रास्ता, तो ऐसा निकालते हैं कि 20% जो है एवरेज माना गया है कि लोग निकालते हैं। अब तो वो भी नहीं निकालते, यूपीआई आने से बस टिंग 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 किया और बिजुम हो गया, या पेटीएम करो हो गया, तो क्या हो गया, ये जो है सिर्फ फिगर्स चेंज हुए, मोबाइल के पैसा जहां है वहीं है। तो अब ये जो यूपीआई आने से क्या हुआ,
अब ये 20% भी लोग विड्रॉ नहीं करते, अब सिर्फ एप्लीकेशन से ही काम हो जाता है। ठीक है, और देखते हैं, तो 800 हो गया यहां पे। फिर बैंक क्या सोचेगी, ये फिर तो आएगा नहीं लेने के लिए, तो इसका फिर से 20% रिजर्व कर लो और 640 रुपया जो है लोन बांट दो। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हो गया, फिर से ये बन गया 640 रुपया, पहले इसके लिए बना था, अब इसके लिए बन गया। फिर इसका 20% ये कर दिए कि ये लोन बांट दिए, फिर ये क्या हो जाएगा, यहां लोन आ जाएगा। तो ये चलता रहेगा, ये तुम्हारा चलता ही रहेगा, और चलते 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 जब तक यहां जीरो ना आ जाए, जब तक यहां जीरो ना आ जाए, तब तक बैंक लोन बांटती ही बांटती जाती है, बांटती ही बांटती जाती। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, तो बैंक कितना, 1000 रुपए को कितना बना लेगी, 1000 रुपए को कितना बना लेगी, 5000 बना लेगी। कैसे बना लेगी सर, इसका एक तरीका है समझने का, आओ समझते हैं कैसे। देखो बैंक कैसे बनाती है, देखो मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे होता है, ये देखो 1/LRR मीन्स क्या हो गया, 1/, लीगल रिजर्व रेशियो, 1/ लीगल रिजर्व रेशियो करेंगे तो ये बन जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, इन द अबव केस, ऊपर दिए हुए केस में क्या है, 1/20% है ना, लीगल रेशियो क्या है 20% है, तो ये हमने कटिंग कर दिया तो क्या हो गया, दिस इज 5 टाइम्स, ये क्या हो गया 5 टाइम्स, मतलब जो लीगल रिजर्व रेशियो होगा उसका 5 गुना यहां पे क्या है आपका मल्टीप्लायर हो जाएगा, और जब 5 गुना हो जाएगा तो 1000 रुपया जमा हुआ था, तो इसका 5 गुना क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ठीक है, और 5000 जब मल्टीप्लायर हो गया तो इसका टोटल रिजर्व कितना रखा जाएगा, निकाल दो, 5000 का 20% ये हो गया, तो क्या हो गया 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया। सो दिस इज व्हाट 1000 रिजर्व हो गया। तो यहां देखो 5000 इज द डिपॉजिट, 1000 इज द कैश रिजर्व, रिमेनिंग लोन चल जाएगा, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, लोन चला जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है कैसे बैंक तुम्हारे 1000 रुपए से 5000 रुपया बना ली, उस 5000 रुपया बनाई जो उसमें से 4000 लोन चला गया और 1000 रुपया बैंक के LRR में रखा गया। अब सोचो ये जो 1000 रुपया बैंक जो रखी है ना, कोई भी बंदा आएगा उसको 1000 रुपया पकड़ा सकती है ना। और दूसरी बात बैंक में डेली पैसा आता है, डेली जाता है, डेली आता है, डेली जाता है, डेली आता है, डेली जाता है, तो बैंक उसी से कर लेती है काम। ये अगर मान लो विड्रॉल ज्यादा हो गया तो इस रिजर्व को छूती है बैंक, वरना कुछ जरूरत नहीं है बैंक को छूने की। बात समझ में आई? तो इस तरीके से बैंक क्या करती है, मनी मल्टीप्लाई करती है, लोन बांटती है और रिजर्व रखती है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सो आज आपने सीखा है कैसे बैंक मनी क्रिएशन करती है, कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है, और आपने ये भी सीखा कि कैसे लीगल रिजर्व रेशियो बनाए जाते हैं, क्या बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है, बैंक का सेकेंडरी फंक्शन क्या है। सारी बातें आज की क्लास में कवर हो गई, अच्छे से हो गई। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा, इसको पढ़ करके उसके बाद कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर्स हम दे रहे हैं आपको एक एक करके, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। और चाहे वो तुम सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो, आईसीएसई से हो, किसी भी बोर्ड से हो, ये चैप्टर्स आपके लिए हैं और बहुत ही बारीकी से मैंने आपको सिखाया है। इसको सीखने का ही प्रयास करो अच्छे से। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ आरबीआई के साथ, आरबीआई के फंक्शन के साथ और आरबीआई के नॉर्म्स के साथ। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।